हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग रसायन विज्ञान का जो पहला लेसन है बिलियन, इसको क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग देखेंगे। और रसायन विज्ञान यानी बिलियन चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका हम लोग तेजी से रिवीजन करेंगे। और यह लेसन बोर्ड परीक्षा में सबसे हाई वेटेज का है। इस लेसन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं, इस पे सवाल भी बनते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि बिलियन किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, मैं डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं केवल इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूं, आप वीडियो सुन करके बच्चे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बिलियन किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनिए, बिलियन का डिफिनेशन बता रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास जल है और जल में हमने चीनी मिला दिया, तो ये हमारे पास एक बिलियन बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा शरबत बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम जल के साथ नमक मिला दें तो यह भी एक प्रकार का हमारा बिलियन बन जाएगा। अगर बच्चे हम दूध के साथ जल मिला दें तो यह भी हमारा एक क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, जब बात कर रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाएंगे। बच्चे कभी कभी मान लीजिए कि हम लोग जल में चीनी डाल दिए और चीनी के साथ नमक भी डाल दिए, तो ये हमारा बिलियन तैयार हो जाएगा। तो बिलियन में दो घटक भी हो सकते हैं, तीन घटक भी हो सकते हैं। तो बच्चे घटक के आधार पर भी बिलियन कई प्रकार के होते हैं। घटक के आधार पर बिलियन कई प्रकार के होते हैं। आइए मैं बताता हूं। जैसे हमने कहा कि जब बिलियन में केवल दो घटक हो, एक विलेय और एक विलायक हो, तो उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन, ठीक है। तो बच्चे ये द्विअंगी विलयन हो जाएगा। और ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? द्विअंगी विलयन के, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चे? द्विअंगी विलयन के एग्जाम्पल हैं, यानी इसमें दो घटक हैं। अगर विलयन में तीन घटक हैं तो उसे हम कहेंगे त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, क्या कहेंगे इसे हम? त्रिअंगी विलयन, यानी ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और ये त्रिअंगी विलयन के एग्जाम्पल है बच्चे। ये है त्रिअंगी विलयन का एग्जाम्पल, उदाहरण है। इसमें कितने घटक हैं? तीन घटक हैं। जब तीन से अधिक घटक रहे, अगर तीन से अधिक घटक लेते हैं तो उसे हम कहेंगे बहुअंगी विलयन। उसे हम क्या कहेंगे? बहुअंगी विलयन। अब बात आ रही सर बहुअंगी विलयन में क्या है? तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया चीनी और पानी, और उसमें डाल दिया हमने थोड़ा नमक, उसमें हमने घोल दिया थोड़ा सा नींबू, फिर उसमें हमने रंग डाल दिया, कोई रंग। तो इस तरह से बच्चे अगर कई बिलियन में कई घटक मिला हो तो उसे हम कहते हैं बहुअंगी विलयन, ठीक है, यानी मल्टीपल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो घटक हैं तो द्विअंगी विलयन, तीन घटक है तो त्रिअंगी विलयन, तीन से अधिक घटक हैं तो उसे हम बहुअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब मैं अगले टॉपिक में बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक ये होगा कि अगर पूछा जाए कि बिलियन के प्रकार क्या होते हैं, बिलियन के प्रकार, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो बिलियन के प्रकार में विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर भी बिलियन कई प्रकार के होते हैं। उनके घुलने के आधार पर बिलियन कई प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर कई प्रकार के विलयन होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के विलयन होते हैं। एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। बच्चे हम ऐसे ही देख करके किसी विलयन को तनु और सांद्र नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जब तक कंपैरिजन ना किया जाए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि एक ले लिया हम लोगों ने, मान लीजिए एक हमने ले लिया कोई कंटेनर ले लिया, ठीक,
एक हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हमने भर लिया कुछ विलेय पदार्थ, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये विलयन सांद्र है कि तनु है, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा अलग अलग है। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे किसी दूसरे विलयन से। अगर इसकी कंपैरिजन हम करें किसी दूसरे विलयन से, अगर मान लीजिए कि इसमें विलाय की मात्रा दोनों बराबर है, मान लीजिए इसको ए 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है, ठीक है। और इसमें हमने विलेय की मात्रा बढ़ा दी, विलेय ज्यादा मात्रा में है। सपोज दैट हमने कह दिया कि इसमें 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है और इसमें 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है, 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है। तो बच्चे अब आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि कौन विलयन तनु होगा और कौन सांद्र होगा। यह विलयन क्या होगा, सांद्र होगा और यह विलयन तनु होगा, ठीक है। अगर यही इसमें विलेय की मात्रा बढ़ा दें और इसमें विलेय की मात्रा को कम कर दें तब यह विलयन सांद्र हो जाएगा और ये वाला विलयन तनु हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए विलेय की मात्रा के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा विलयन तनु होगा और कौन सा विलयन सांद्र होगा। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत यानी इसकी तुलना में अधिक होता है तो इसे हम सांद्र विलयन कहेंगे या कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल इस तरह से लिख के चले आएंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगर देखें दूसरा, तो एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। एक और होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन, ठीक है। आइए बच्चे तीनों का मैं डिफिनेशन बताता हूं, ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। संतृप्त विलयन उसे कहेंगे, ध्यान सुनिए, जिस विलयन में और अधिक विलेय न घोला जा सके उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ताप और दाब स्थिर होना चाहिए, कि नियत ताप पर किसी विलयन में और अधिक विलेय न घोला जा सके उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा अनसैचुरेटेड में, वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता हो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। फिर से सुनिए कि निश्चित ताप पर किसी विलयन में और अधिक विलेय घोल सकते हैं तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। जब तक उसमें विलेय की मात्रा घुल रही है तब तक वह असंतृप्त है। एक समय ऐसा आएगा कि विलेय घुलना बंद हो जाएगा, तब वह विलयन किस में परिवर्तित हो जाएगा, संतृप्त विलयन में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अब पूछा जाता है कि अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो बच्चे ध्यान सुनिए, जब विलयन में आवश्यकता से अधिक विलेय पदार्थ घुला हो तो उसे हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। जब विलेय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो यानी ताप और दाब में परिवर्तन करके विलेय की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है या घुलाया जा सकता है, जिसे हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। जैसे चीनी का सिरा अति संतृप्त विलयन है। तो इस प्रकार से हमने तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन बता दिया, ठीक। अब हम लोग विलयन की प्रवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। 9 प्रकार के विलयन होते हैं, जिसमें से ठोस विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, द्रव गैस विलयन, द्रव ठोस विलयन, गैस गैस विलयन, गैस द्रव विलयन और गैस ठोस विलयन होता है। और सबका एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं बच्चे इसको। बताया है कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयनों के प्रकार यहाँ पे विलेय की मात्रा दी गई है, यहाँ विलायक दिया गया है, यहाँ उदाहरण दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब देखिए इसमें ये गैस है और गैस में अगर गैस का मिश्रण हम करें,
गैस में अगर गैस का मिश्रण करें तो ये हवा हो जाएगी, वायु हो जाएगा, ठीक है। यह भी एक प्रकार का विलयन है। अगर गैस में हम कोई द्रव मिला दें, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विलेय की मात्रा, ये विलेय है, ये विलायक है, गैस के रूप में विलायक है और विलेय के रूप में भी गैस है, तो हवा होगा। विलायक यानी अधिक मात्रा में द्रव है, कम मात्रा में गैस है, तो जल में CO2 घुला हुआ है यानी सोडा वाटर घुला हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये सोडा वाटर पूछा जाता है। तो द्रव में गैस घुला हुआ है, ठोस में गैस घुला हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि पूछा जाता है किसी ठोस में गैस घुला हो तो पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस घुला होता है, ठीक है। फिर कह रहा है गैस में द्रव घुला होता है, गैस में क्या घुला होता है? द्रव। तो गैस यानी हवा है, हवा में पानी घुला होता है, तो वायु में नमी, यानी ये हो सकता है। कह रहा द्रव में अगर द्रव घुला हो तो जल में एल्कोहल घुला हो सकता है या जल में दूध घुला हो सकता है। अगर किसी ठोस में कोई द्रव घुला हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस मात्रा ज्यादा रहेगी और द्रव की मात्रा कम, जैली या गोल्ड में मरकरी, तो गोल्ड की मात्रा अधिक रहेगी, मरकरी की मात्रा कम रहेगी। तो द्रव गैस में ठोस घुला हो, किसी गैस के अंदर ठोस घुला हो, तो गैस में हवा या धुआं बहुत ज्यादा होता है, उसमें धूल के छोटे छोटे कण घुले होते हैं, तो हवा में कपूर घुला होता है या धुआं घुला होता है। किसी द्रव में ठोस घुला होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, पानी में चीनी घोल सकते हैं, ठीक है। और ठोस में ठोस यदि घुला हो तो ये तो हो जाएगा मिश्र धातु, क्योंकि धातु भी ठोस होती है, उसमें कई अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, जैसे मिश्र धातु बनती है। तो बच्चे ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें से टॉपिक बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए पूछ दिया कि पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस घुला हुआ है, तो इसमें ठोस क्या है, में कौन सी गैस घुली होती है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। या जल में एल्कोहल किस प्रकार का विलयन है, तो बताएंगे द्रव द्रव विलयन है। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, और विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। और सांद्रता क्या होता है, सबसे पहले सुन लीजिए कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा जो प्रदर्शित करती है वही होती है सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन होती है। कोई विलयन कम सांद्र हो सकता है, कोई अधिक सांद्र हो सकता है, तो सांद्रता को निकालने की कई विधियां हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विलयन की सांद्रता बच्चे 3 पदों में निकाल सकते हैं। पहला है प्रतिशत के पदों में, दूसरा है भार आयतन के पदों में, और तीसरा है बच्चे भार के पद में सांद्रता निकाल सकते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। अभी हम इन सबको डिटेल पढ़ते हैं, उससे पहले आप जान लीजिए कि प्रतिशत के पद में 3 प्रकार के प्रतिशत होते हैं। अगर विलेय और विलायक दोनों ग्राम में हो तो उसे हम कहेंगे भार प्रतिशत सांद्रता, जिसे W/W प्रतिशत कहते हैं। दूसरा होता है भार आयतन प्रतिशत सांद्रता, यानी जिसे हम कहेंगे विलेय भार में रहेगा और विलायक आयतन में रहेगा, इसे भार आयतन यानी W/V प्रतिशत कहते हैं। और तीसरा V/V प्रतिशत यानी वैल्यूम परसेंटेज है। तो ये तीनों पे न्यूमेरिकल बनेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले देखेंगे यहाँ पे आयतन प्रतिशत मोलरता के पदों में पूछी जा सकती है। तो मोलरता एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नॉर्मलता और फॉर्मलता ये भी हमारी सांद्रता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल भिन्न, जिसे मोल अंश या मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज या कई नामों से जानते हैं, जिसे यक्स से या चाई से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट है हमारा मोलरता। अगर विलेय और विलायक दोनों ग्राम में हैं तो उसकी सांद्रता को हम मोलरता के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चे जितने टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों पे फुल वीडियो आने वाला है और सब पे न्यूमेरिकल बनेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे, जिसपे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम तक जितने भी वीडियो आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आएंगे जो सभी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सब लोग उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।